दोस्तों, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सिंगल वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये वे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो आपको अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आज के इस एक ही वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर। तो पहला यूनिट का जो टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बॉर्न हैबर साइकिल। तो आपको बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, HF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो क्वथनांक है हाइड्रोजन क्लोराइड से अधिक होता है, क्यों? इसका रीज़न आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल। द बॉन्ड डिस्टेंस इन HCl is 1.275 एंगस्ट्रॉम एंड द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03। यानी कि आपको HCl अणु में आयनिक प्रवृत्ति की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, जबकि HCl में बंध दूरी दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम तथा द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रेक्षित मान दिया है वो दिया है 1.03। यूनिट 1 से अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अबाहु प्रिंसिपल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो अबाहु का नियम बताना है और ये जो नियम है आपको उदाहरण सहित समझाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ये जो दिए गए अणु और आयन है उनके स्थायित्व की तुलना करना है, यानी कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन ज़्यादा अनस्टेबल है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से है कि आपको बताना है कि कौन सा केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है और कौन सा केमिकल बॉन्ड सबसे वीक होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझाना है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में किसी पेपर में पूछा गया था। कौन सी ईयर में है मुझे याद नहीं है, बट ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि He2 क्यों मौजूद नहीं है। कहने का मतलब है कि He2 क्यों नहीं बन सकता, इसका रीज़न आपको बताना है। जैसे कि O2 होता है लेकिन He2 क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड। मतलब कि आपको अरेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इनको आपको इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के फॉर्म में लिखना है और दूसरे वाले में आपको डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर डू नॉट ओबे अबाव प्रिंसिपल, एक्सप्लेन। यानी कि क्रोमियम का और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अबाहु के नियम का पालन क्यों नहीं करता, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, विच इज़ N+L रूल। तो N+L रूल क्या होता है। विच ऑफ द ऑर्बिटल 4p एंड 3d हैव हायर एनर्जी। यानी कि 4p और 3d में किसके पास हायर एनर्जी है। और आपको यहाँ बताना है कि 4p और 3d में देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे। आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टिक एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं उनके लैक्टिक एनर्जी के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है बेंड्स रूल और दूसरा है फजान रूल। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर, जिसका टाइटल है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल।
तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित अणुओं की संकरण और उनकी संरचना का वर्णन करना है। तो सबसे पहला है मेथेन और दूसरा है एसिटिलीन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेथेन और एसिटिलीन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको निम्नलिखित कथनों के कारण बताने हैं। पहला है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से अधिक होता है, क्यों? और दूसरा है, O2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि N2 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डाईमैग्नेटिक होते हैं। इसका रीज़न क्या है? अगला क्वेश्चन है, B2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल वाइल Be2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो आपको बताना है कि B2 स्थायी अणु है जबकि Be2 अणु अस्थायी है, क्यों? यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस वेस्पर थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो पहले तो आपको वेस्पर सिद्धांत बताना है और इस सिद्धांत के आधार पर आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए अणु हैं उनका आकार कैसा होगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को या फिर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ इट इज चेंज इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड, यानी कि आयनन ऊर्जा क्या है और इसका समूह और आवर्त बदलने पे प्रवृत्ति क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में वर्ग में जाते हैं या फिर पीरियड में जाते हैं तो उनमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है, वेस्पर थ्योरी के आधार पर आपको अमोनिया और जल के स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि संरचना के बारे में लिखना है। तो वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड अमोनिया और वाटर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई, यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है और इसमें कौन सा बॉन्ड अधिक प्रबल होता है और क्यों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आबाहु प्रिंसिपल एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आबाहु के नियम का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार रखिएगा। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसका टाइटल है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो यूनिट थर्ड में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हैं। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनिक विभव से क्या संबंध है, इसको भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज हायर देन ऑफ बोरान एक्सप्लेन, यानी कि बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव जो है बोरान से अधिक होता है, इसका रीज़न आपको बताना है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन, यानी कि जो नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव होता है जो कि ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, यानी कि आयनिक और एटॉमिक रेडियस के बीच क्या अंतर है, आपको ये बताना है। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसका टाइटल है रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है इंक्लूजन कंपाउंड, यानी कि समावेशी यौगिक। दूसरा है क्लेथरेट और केज कंपाउंड, पिंजर यौगिक के बारे में बताना है। और थर्ड है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, यानी कि आवेश स्थानांतरित संकुल। तो इन सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं।
इसके अलावा और भी शार्ट नोट पूछे गए हैं, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जिसका टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बिन। तो कार्बिन पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसी तरह एक्सप्लेन वाई मेथिलेमिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, यानी कि आपको कारण सहित बताना है कि अमोनिया की तुलना में जो मेथिलेमिन है वह एक प्रबल क्षारक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बारे में बताना है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन किस तरह के रिएक्शन में होता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह इलेक्ट्रोमेरिक और न्यूक्लियोफिलिक, इनका फॉर्मेशन किस तरह के रिएक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो होमोलिटिक विखंडन क्या है, आपको बताना है। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यूनिट 6 में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको ज्यामितीय समवायता को उदाहरण सहित समझाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो ई और जेड नामकरण पद्धति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और इसी तरह के क्वेश्चन में है, आर एस सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशीय समवर्तता का जो आर एस सिस्टम है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन कैसा होता है, आपको समझाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और उसी तरह टाटोमेरिज्म यानी कि चलावयवता के बारे में समझाना है। अगला क्वेश्चन जो कि है ई जेड नामकलेचर से, नीचे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको बताना है कि इनके ई जेड नाम कैसे होंगे। चलते हैं यूनिट 7 की ओर। तो यूनिट 7 जो है वो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ शॉर्ट नेम दिए गए हैं, जिसका फुल फॉर्म बताना है। जैसे कि पहला है VDU, दूसरा है ALU, तीसरा है CPU, चौथा है रैम, पांचवा है CU और छठा है रोम। तो आप ज़रूर इन सभी के फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर से जुड़े ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। उसी तरह आपको डिस्क्राइब करना है अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनको आपको विस्तार से लिखना है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बारे में लिखना है। तो एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या तो अंतर पूछे जाएंगे, या इन दोनों के बारे में लिखने के लिए पूछा जाता है। फिर से अगला क्वेश्चन है कि आपको फुल फॉर्म लिखना है, www, रैम, रोम और डॉस। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 जो है वो है मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो आपको मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कुछ सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि log 12 जो कि है वो बराबर है log 3 प्लस log 4 के। log से ही जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, राइट log 54 इन टर्म ऑफ log 2 एंड log 3, यानी कि log 54 का मान जो है log 2 और log 3 के पदों में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपको निम्नलिखित के बारे में समझाना है। जैसा कि पहला है कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन या संचय। दूसरा है
परम्यूटेशन जिसे क्रम परिवर्तन या क्रमचय कहते हैं, और लास्ट है फैक्टोरियल्स। तो इनके बारे में आप ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 1 से यूनिट 8 तक के दिए गए प्रश्न थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।